हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा बिजनेस आइडिया बताने वाला हूं जिसे आप घर पर बैठकर कर सकते हैं और महीने के 15 से 20 हज़ार रुपये आराम से कमा सकते हैं। दोस्तों ये बिजनेस है फ्रोज़न मटर का। ठंड का सीजन आने वाला है और बाजार में आने वाली है हरी मटर। आप चाहें, अगर आप कोई बिजनेस की तलाश कर रहे हैं तो आप चाहें तो फ्रोज़न हरी मटर का बिजनेस कर सकते हैं। इसे आसानी से घर बैठे कर सकते हैं। दोस्तों ठंड का सीज़न शुरू होने में लगभग कुछ महीने बचे हुए हैं, लगभग 1.5 से 2 महीने बचे हुए हैं ठंड का सीज़न चालू होने में। और जैसे ही ठंड का सीज़न चालू होगा, बाज़ारों में हरा मटर आपको बहुत दिखने मिलेगा। हरा मटर की डिमांड बढ़ जाएगी। दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो हरा मटर का खेती होता है, ये होता तो ठंड में है, लेकिन इसकी जो डिमांड है वो पूरे 12 महीने हर सीज़न में इसकी डिमांड लगी रहती है। आप देखे होंगे पार्टी वगैरह में भी इसकी डिमांड लगी रहती है। अगर इस वक्त आप ऐसे किसी बिजनेस मॉडल की तलाश कर रहे हैं तो आप हरे फ्रोज़न मटर का बिजनेस कर सकते हैं और इसमें अच्छी खासी इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं फ्रोज़न हरे मटर का बिजनेस आप कैसे करेंगे। सबसे पहले चाहिए आपको ढेर सारी मटर। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो अगर आप खुद किसान हैं, खुद हरे मटर का उत्पादन कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदे वाली बात है। पर यदि आप अगर किसान नहीं हैं तो आप थोक के भाव में सब्जी मंडी से हरे मटर खरीद सकते हैं, या फिर किसी किसान से डायरेक्टली आप हरे मटर खरीद सकते हैं। आपको इस बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले आपको मार्केट की कुछ रिसर्च करनी बहुत ज़रूरी है। आप ये जो फ्रोज़न हरे मटर का बिजनेस जिस इलाके में करना चाहते हैं, आप पहले वहाँ पे थोड़ा बहुत छानबीन कर लीजिए, थोड़ा पता कर लीजिए कि इस हरे मटर की डिमांड अभी है या नहीं है। अगर इस हरे मटर की ज़्यादा डिमांड नहीं है तो अगर आप ये बिज़नेस चालू करते हैं तो फेल हो सकते हैं। तो पहले आप मार्केट में थोड़ा रिसर्च कर लीजिए, थोड़ा दुकान वगैरह से दुकानों में जाके पता कर लीजिए, पूछ लीजिए कि इसकी डिमांड अभी कितनी रहती है ज़्यादातर। तो इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इस बिज़नेस को कैसे किया जा सकता है, कितनी लागत से किया जा सकता है और अभी ये बिज़नेस आपके लिए करना सही है या नहीं है। तो इसलिए बिना रिसर्च के बिज़नेस स्टार्ट मत कीजिए। दोस्तों इस बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले आपको एक और बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मार्केटिंग इस चीज़ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो मार्केटिंग का ध्यान आपको पहले से रखना होगा कि आपको कैसी मार्केटिंग करनी है। ज़्यादातर क्या होता है, बिज़नेस फेल हो जाता है, वो इस कारण फेल हो जाता है क्योंकि वो पहले प्रोडक्ट बना लेते हैं, फिर मार्केट में बेचने के लिए निकल जाते हैं। इससे क्या होता है, उनकी बहुत सारी जमा पूंजी उस बिज़नेस में फंस जाती है, जिसके कारण अगर फेल हो जाता है तो उन्हें भारी नुकसान होता है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, मार्केट में थोड़ी रिसर्च कर लीजिए। आसपास के जो आपका इलाका है उस वहाँ के आसपास के कुछ दुकानदारों से इसे पूछ लीजिए कि इसकी डिमांड लगातार बनी रहती है या नहीं रहती है। आप उन दुकानदारों से रेट, आप उन दुकानदारों से कॉन्टैक्ट भी ले सकते हैं। आप उन दुकानदारों को बोल सकते हैं कि मैं इस बिज़नेस को स्टार्ट कर रहा हूँ, ये मेरा बिज़नेस है, आप जिस भाव पे माल ले रहे हैं मैं आपको उसी भाव पे या उससे कम में आपको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दूंगा। अब बात आती है कि कैसे बनाई जाती है फ्रोज़न मटर। सबसे पहले तो आपको बहुत ढेर सारी हरे मटर लगेंगे। उन हरे मटर को खरीद लीजिए। खरीद लेने के बाद आपको उन्हें पहले छीलना होगा। बहुत सारे हरे मटर को छीलने के लिए आपको कुछ मजदूर भी लग सकते हैं। अगर आप बहुत बड़े पैमाने पर इसे कर रहे हैं तो ये काम मशीन के द्वारा भी हो सकता है। मटर को छीलने के बाद तकरीबन 90 डिग्री सेल्सियस पर उसे गर्म किया जाता है। फिर उसे गर्म पानी से निकाल कर वह ठंडे पानी में लगभग 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ठंडे पानी में उसे ठंडा किया जाता है। जब मटर एक झटके में गर्म पानी से सीधा ठंडे पानी में आता है तो मटर में जितनी भी बैक्टीरिया होती है वो मर जाती है। इसके बाद मटर को तकरीबन -40 डिग्री सेल्सियस पर उसे फ्रीज किया जाता है, जिसकी वजह से वो पूरा जम जाता है। इसके बाद आप मटर के दानों को अलग कर सकते हैं और उसे पैक करवा सकते हैं और अच्छे से पैकेजिंग करने के बाद उसे आप मार्केट में बेचने के लिए तैयार हैं। अब दोस्तों बात आती है इसमें आपकी कितनी लागत लगेगी और इसमें कितना मुनाफा होगा। मान लेते हैं आप ठंड के सीज़न में इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं। तो ठंड के सीज़न में अगर आप सब्जी मंडी से ही थोक में मटर लेकर आ जाते हैं तो लगभग आपको 10 से 15 रुपये किलो के हिसाब से आपको मटर मिलेंगे। और मान 1 किलो में लगभग आधा किलो मटर आपको मिलेगा। तो ऐसा मान लेते हैं कि 1 किलो मटर आपको लगभग 20 से 30 रुपया भाव में पड़ेगा। इसके बाद इसे गर्म किया जाता है, फिर ठंडा करके इसे मार्केट में बेचा जाता है। अब मान लेते हैं बहुत सारे मटर आपने खरीद लिए हैं। अब उसे छीलने के लिए आपको लगभग 2 मजदूर लगेंगे और एक मजदूर वेतन लगभग 400 रुपये है, तो 2 मजदूर आपको लगभग 800 रुपये पड़ेगा। और ये दोनों मजदूर लगभग दिन भर में लगभग आपके 50 किलो मटर छील लेंगे। और ये जो 50 किलो मटर छीलेंगे तो मटर के जो दाने होंगे लगभग 25 किलो होगा। तो दोस्तों मोटा मोटी आप खर्च इसको इस तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आपने 50 किलो मटर खरीदा, यानी कि 25 किलो मटर उसमें से निकले, तो ये तकरीबन लगभग आपको 750 रुपये पड़ा। 2 मजदूर का खर्च निकाल लेते हैं, लगभग 400 रुपये के हिसाब से ये आपको 800 रुपये पड़ा।
पानी को गर्म करना, उसके बाद उसको ठंडा करना, इसमें लगभग आपका बिजली का खर्च लगभग 100 रुपये पड़ा। पैकेजिंग का खर्च आपको मान लीजिए तकरीबन ये आपको 100 से 150 रुपये के आसपास पड़ता है। तो कुल मिलाकर खर्च आपका लगभग 2000 के आसपास मान लेते हैं ऐसा पड़ता है। ऊपर नीचे कुछ हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत, जैसे कुछ नई चीज़ अगर आप ऐड कर दिया या कुछ निकाल लिया तो लगभग आपका 2000 रुपये का खर्चा आता है। अब 25 किलो मटर को बनाने में लगभग आपको 2000 का खर्चा आता है, मतलब 1 किलो मटर लगभग आपको 80 रुपये के भाव में पड़ता है। तो लागत तो लगभग आपको पता चल गया कि 1 किलो मटर लगभग आपको 80 रुपये पड़ता है। अब बात करते हैं मुनाफा की, इसका मुनाफा क्या है। तो दोस्तों अगर आप बाज़ार में, अगर आप दुकानों में इसे बेचने जाते हैं तो लगभग आपको ये 100 रुपये से 120 रुपये भाव में आराम से बिक जाता है। कहीं पर कहीं पर ये 150 रुपये के भाव में भी आराम से बिक जाता है। बहुत जगह आजकल मार्केट जो चल रहा है वो लगभग 150 रुपये के आसपास में आपका बिक जाएगा। मान लेते हैं लगभग औसतन 150 रुपये के भाव में आपने इसे बेचा है, तो मोटा मोटी आपने 80 रुपया लगभग आपको बनाने में लगा और 150 रुपये आपको बेचने में लगा, तो मोटा मोटी आपको 70 रुपये का फ़ायदा होता है। तो लगभग ये आपको दुगना फ़ायदा करवाता है। तो दोस्तों इसे आप आराम से आसानी से घर बैठे कर सकते हैं। हो सकता है कि जो मैंने अभी आपको काउंटिंग बताया है, जो आपको इन्फॉर्मेशन दिया है, इसमें कुछ छोटा मोटा ऊपर नीचे हो सकता है। आप जिस इलाके में इस बिज़नेस को कर सकते हैं हो सकता है वहाँ का भाव कुछ अलग हो, मार्केट का भाव कुछ अलग हो, तो आप उसको अपनी रिसर्च के साथ कर सकते हैं। पर अगर आप ये बिज़नेस करना चाहते हैं तो ये भी बहुत अच्छा समय आ रहा है आपके इस बिज़नेस करने के लिए। ठंड का समय आने वाला है और मटर की डिमांड 12 महीने लगी रहती है। शादी ब्याह में तो अक्सर लगी रहती है, मटर पनीर दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए, मटर आलू दीजिए, ऐसा करके मटर की डिमांड हमेशा लगी रहती है। तो आपका ये बिज़नेस बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाला है। और हाँ, जब भी आप इस बिज़नेस को करेंगे तो सबसे पहले थोड़ी बहुत रिसर्च जरूर कर लीजिए कि मार्केट में भाव क्या चल रहा है, उसकी डिमांड कितनी बनी रहती है, आप इस बिज़नेस को किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। आप इसे बड़े लेवल पे करना चाहते हैं या छोटे लेवल पे करना चाहते हैं, अभी स्टार्ट में केवल बहुत ही छोटे लेवल पे करना चाहते हैं, तो आप इसको पहले से अच्छे से इसे रिसर्च कर लीजिए कैसे इसको स्टार्ट करना है, इसकी पूरी अच्छी प्लानिंग कर लीजिए। उसके बाद ही इस बिज़नेस पे आप आगे बढ़िए। हो सकता है तो कुछ दुकानदारों से और पहले से ही बात करके रख लीजिए कि मेरा ये मटर का बिज़नेस है, मैं आपको इस भाव पर दूंगा, आप इसे बेचिएगा अपने हिसाब से, इस भाव पर बेच दीजिएगा। तो आप पहले से डील कर लीजिएगा, पहले से डिमांड कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको नुकसान ना के बराबर होगा और आप पहले ही मंथ से लगभग प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड करता रहूँगा और भी नई बिज़नेस के बारे में मैं आपको जानकारी देते रहूँगा और कुछ नए टॉपिक्स के बारे में बताऊँगा। अगर आप कुछ ऐसा बिज़नेस के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन पर लिखकर बताइएगा कि आप कौन से बिज़नेस के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं, तो मैं उस पर एक डिटेल वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।